Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically आज हम बात करने वाले हैं सिलोजिज्म के बारे में. बहुत से लोग इसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी बोलते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कन्वेंशनल वे. भाई सिलोजिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने का कन्वेंशनल वे कौन सा है, उसको आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं और सिलोजिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ. अब पता भी तो होना चाहिए यार सिलोजिज्म होता क्या है. तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ. बहुत ही मस्त सा एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स सपोज मेरे पास एक बेसिकली इसमें स्टेटमेंट दिए रहेंगे और कंक्लूजन दिए रहेंगे और हमसे पूछेगा कि कौन सा कंक्लूजन इन स्टेटमेंट के हिसाब से सही है. हमें सिर्फ ये बताना होता है. ओके, तो लेट्स सपोज मुझे एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि भाई सम बुक्स आर पेन. मुझे ये स्टेटमेंट दिया गया. और सेकंड स्टेटमेंट मुझे दिया गया कि भाई लेट्स सपोज ऑल पेन आर पेंसिल. ओके, अब मुझे कंक्लूजन दिए गए कि भाई पहला कंक्लूजन आपका क्या है. पहला कंक्लूजन है कि सम पेन आर बुक्स. ओके, ये मेरा पहला कंक्लूजन है. और दूसरा कंक्लूजन लेट्स सपोज मुझे दे दिया गया कि सम पेंसिल लगाए थे इसमें, सम पेंसिल्स आर बुक्स. ओके, तो मुझे ये दो स्टेटमेंट मुझे दिए गए. अब मुझे बताना है कि भाई इन स्टेटमेंट के हिसाब से कौन से कंक्लूजन मेरे सही है, कौन से कंक्लूजन सही है. तो देखो, अब इसमें होता क्या है, हम स्टेटमेंट के हिसाब से वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. जितने भी हमारे पॉसिबल इंटरसेक्शन डायग्राम बन सकते हैं, वेन डायग्राम, वो हम बनाएंगे. और जितने भी डायग्राम हमारे बनेंगे उन सभी के सभी डायग्राम में लेट्स सपोज अगर मुझे इस कंक्लूजन को चेक करना है तो ये कंक्लूजन उन सभी डायग्राम में ट्रू होना चाहिए, मतलब उनमें फिट बैठना चाहिए, तब ये करेक्ट होगा. ऐसा नहीं है कि भाई एक डायग्राम बना लिया और उसमें सही होगा तो ये सही होगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. सभी के सभी पॉसिबल डायग्राम्स में, इंटरसेक्शन पॉसिबल डायग्राम्स में आपके कंक्लूजन बिल्कुल सेट बैठने चाहिए, तब वो कंक्लूजन आपका सही माना जाएगा. अब मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ. देखो, सम बुक्स आर पेन. कुछ बुक्स हैं, ये कुछ बुक्स हैं और वो कुछ मतलब पेन है. सम बुक्स आर पेन ही हो जाएगा. देखो, बुक्स और पेन का हिस्सा यहाँ पर हो गया. सम बुक्स आर पेन हो गए. ऑल पेन आर पेंसिल. अब सभी के सभी पेन क्या है, पेंसिल है. ओके, सभी के सभी पेन क्या है, पेंसिल है. ओके, अब देखो, ये एक इसका मिनिमम पॉसिबल इंटरसेक्शन डायग्राम हमने बना लिया. क्या इसका दूसरा ही बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है. देखो, सम बुक्स आर पेन. ओके, और क्या है, ऑल पेन आर पेंसिल. तो ऑल पेन आर पेंसिल, ये इसका सेकेंड डायग्राम बन गया. मैक्सिमम इंटरसेक्शन डायग्राम हमने बना लिया. ओके, अब हम पहले कंक्लूजन को लेकर चेक करते हैं क्या वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों डायग्राम में फिट बैठता है. अगर बैठता है तो अपना पहला कंक्लूजन राइट हो जाएगा, मतलब इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा. सीधी सी बात है. सम पेन आर बुक्स, क्या कुछ पेन बुक्स हैं. देखो, बुक्स और पेन यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, बिल्कुल है. तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन अपना मतलब इसमें तो सही हो गया फर्स्ट डायग्राम में. अब सेकंड में भी तो चेक करना है, तब ये सही माना जाएगा. दोनों में सही होना चाहिए. सम पेन आर बुक, देखो पेन और बुक यहाँ पर इंटरसेक्शन है, बिल्कुल है. तो जाहिर सी बात है ये सम पेन आर बुक्स में आ रहे हैं ना. तो पहला कंक्लूजन हमारा मतलब फर्स्ट और सेकंड डायग्राम दोनों में फिट बैठा है. तो इसका मतलब हमारा पहला कंक्लूजन एकदम राइट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट के हिसाब से एकदम करेक्ट है. अब बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की. सम पेंसिल आर बुक. देखो, पेंसिल ये रही यहाँ पर और ये बुक से होकर जा रही है, तो ये वाला हिस्सा देखो, सम पेंसिल आर बुक. तो इसका मतलब ये पहले डायग्राम में बिल्कुल फिट बैठ रहा है. अब बात करते हैं सेकंड डायग्राम में, सम पेंसिल आर बुक. तो सम पेंसिल, देखो अब ये पूरा पेंसिल का है, समझ गए. अब ये पूरा पेंसिल का है तो इसमें ये सम पेंसिल आर बुक, इसी में तो बुक आ रही है, तो सम पेंसिल आर बुक्स हो जाएंगी. भाई पेंसिल का ये वाला हिस्सा तो चलो बुक्स नहीं है, लेकिन ये वाला हिस्सा है ये तो बुक है. तो इसका मतलब ये सेकंड में भी फिट बैठ रहा है. तो इसका मतलब ये दोनों कंक्लूजन एकदम सही है. ए भी स्टेटमेंट को फॉलो करता है और बी भी स्टेटमेंट को फॉलो करता है. अब क्योंकि ये दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं तो वहां पर ऑप्शन में आपको क्या दिया रहेगा, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज. ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा. ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस की हेल्प से सिलोजिज्म को आज बहुत अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन.
देखो, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड जो आंसर आपके होंगे वो इस तरीके से होंगे जो आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, अगर सिर्फ ए कर रहा है तो वहां पर क्या क्या होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। अगर सिर्फ सेकंड फॉलो कर रहा है, ओनली सेकंड फॉलोज। आइदर कंक्लूजन वन और सेकंड फॉलोज, या मतलब दोनों में से कोई भी एक कर रहा है। ओके, नाइदर कंक्लूजन वन नोर सेकंड फॉलोज, मतलब दोनों में से कोई सा भी नहीं कर रहा। और दोनों अगर कर रहे हैं तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो इस तरीके के अपने स्टैंडर्ड आंसर रहते हैं। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल मोबाइल्स आर एंड्रॉइड्स। भाई ऑल मोबाइल्स, ये अपने मोबाइल्स हो गए और ये सभी के सभी एंड्रॉइड है, तो ये एंड्रॉइड के अंदर आ जाएंगे। ऑल मोबाइल्स आर एंड्रॉइड। अभी बोल रहा है अगला स्टेटमेंट, नो एंड्रॉइड इज अ फोन। अब कोई भी एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोन, ये बिल्कुल अलग आ जाएगा। अब कंक्लूजन पर चलते हैं। देखो, अब क्या इसका दूसरा डायग्राम बन सकता है, ये इसका पॉसिबल डायग्राम यही हो सकता है बस। ओके, अब कंक्लूजन चेक करते हैं, क्या पहला कंक्लूजन करेक्ट है हमारा, सम मोबाइल्स आर नॉट फोन्स। तो मोबाइल्स देखो यहाँ पर है, मतलब कुछ मोबाइल्स फोन नहीं है। भाई ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये पहला कंक्लूजन अपना करेक्ट है। सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं, नो फोन इज अ मोबाइल। अब देखो, नो फोन इज अ मोबाइल, ये भी बिल्कुल सही है, कोई फोन मोबाइल नहीं है, तो ये भी अपना सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो फर्स्ट भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट। तो वहां पर अपना क्या आंसर हो जाएगा, उसमें उसमें हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन कंक्लूजन फॉलोज, मतलब ये दोनों कंक्लूजन अपने स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सम नेल्स आर पिंस। भाई कुछ नेल्स हैं, कुछ नेल्स हैं, ये रही नेल्स और वो पिंस है। सम नेल्स आर पिंस। ओके, अब ये इतना तो हो गया। देखो, सम पिंस आर फिंगर्स, कुछ पिंस हैं जो कि फिंगर्स हैं, तो सम पिंस आर फिंगर्स। ओके, सम नेल्स आर पिंस, सम पिंस आर फिंगर्स, इतना हो गया। क्या इसका दूसरा भी डायग्राम बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखो, ये दो, इसका एक डायग्राम हो गया, और दूसरा ये मिनिमम पॉसिबल इंटरसेक्शन हो गया, और अब बनाएंगे मैक्सिमम पॉसिबल इंटरसेक्शन। ये मिनिमम, अब हम मैक्स बनाएंगे। देखो, एक तो क्या हो गया, ये नेल्स आर पिंस, तो सम नेल्स आर पिंस हो गए, और सम पिंस आर फिंगर्स, तो सम पिंस आर फिंगर्स, ये दूसरा इसका डायग्राम हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा इसका। ओके, तो वन एंड सेकेंड, ये इसका दूसरा डायग्राम हो जाएगा। समझ गए। अब यहां पर देखो, पॉसिबल डायग्राम इसके हमने बना लिया। कंक्लूजन को चेक करते हैं, नो फिंगर इज अ नेल, मतलब ये बोल रहा है कि भाई नो फिंगर इज अ नेल। तो नो फिंगर इज अ नेल, पहले में तो ये बिल्कुल करेक्ट बैठता है। मतलब यहां पर मैं लिख लेता हूं, देखो, फर्स्ट कंक्लूजन फर्स्ट डायग्राम में और सेकंड डायग्राम में क्या रिजल्ट है, और सेकंड कंक्लूजन भी फर्स्ट और सेकंड डायग्राम में जो भी होगा यहाँ पर हम चेक और क्रॉस लगाएंगे। ओके, तो पहला कंक्लूजन अपना क्या है, नो फिंगर इज अ नेल। भाई कोई नेल फिंगर नहीं है, जो कि पहले में बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट हो जाएगा। और अब इसमें चेक करते हैं, नो फिंगर इज अ नेल, फिंगर और नेल में तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है, ये वाला पार्ट देखो, इनमें तो कनेक्शन है आपस में, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर कि भाई ये बोल रहा है कि नो फिंगर इज अ नेल, कोई फिंगर नेल नहीं है, लेकिन सेकंड वाले में तो है, तो इस वजह से रॉन्ग हो गया। ओके, अब सेकंड कंक्लूजन को चेक करते हैं, सम नेल्स आर फिंगर्स। तो सम नेल्स आर फिंगर्स, क्या सम नेल्स फिंगर्स हैं, बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट में तो ये बिल्कुल मतलब नहीं है। अब सेकंड में चेक करते हैं, सम नेल्स आर फिंगर्स, सम नेल्स आर फिंगर्स, भाई ये तो है, तो इसका मतलब ये अपना करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट तब करेक्ट है जब वो दोनों डायग्राम में करेक्ट हो, मतलब कोई भी कंक्लूजन तब करेक्ट है जब वो सभी के सभी डायग्राम में पूरा उतर रहा हो, सही बैठ रहा हो, फिट बैठ रहा हो। ओके, तो ऐसी कंडीशन जब आपकी बनती है, ऐसी कंडीशन की फर्स्ट में रोंग और राइट रोंग, रोंग राइट, राइट रोंग, रोंग राइट, ऐसा बनता है, तो वहां पर आपका आंसर पता है क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, इसका आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सम क्रेन्स आर डक्स। भाई कुछ क्रेन्स हैं जो कि डक्स हैं, सम क्रेन्स आर डक्स। नो डक इज अ पीकॉक, अब कोई भी डक पीकॉक नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो डक इज अ पीकॉक। ओके, अब ये तो इसका पहला डायग्राम हो गया। सेकंड बनाते हैं, सम क्रेन्स आर डक्स, तो सम क्रेन्स आर डक्स हो जाएगा, ये यहाँ पर इंटरसेक्शन है। ओके, सम क्रेन्स आर डक्स, नो डक इज अ पीकॉक, तो मैक्सिमम पॉसिबल इंटरसेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, नो डक इज अ पीकॉक, ये इसका सेकंड डायग्राम है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंक्लूजन को फर्स्ट एंड सेकंड डायग्राम पे टेस्ट करेंगे, इसी तरीके से सेकंड को टेस्ट करेंगे। नो पीकॉक इज अ क्रेन, नो पीकॉक, देखो क्या कोई पीकॉक क्रेन नहीं है, नो पीकॉक इज अ क्रेन, कोई पीकॉक क्रेन नहीं है, जो कि फर्स्ट कंक्लूजन में एकदम राइट है। भाई कोई भी क्रेन, कोई भी पीकॉक क्रेन नहीं है। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में नो पीकॉक इज अ क्रेन, नो पीकॉक इज अ क्रेन, लेकिन यहां पर तो है, देखो
तो इसमें ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की। सम पीकॉक आर क्रेन्स, कुछ पीकॉक ऐसे हैं जो क्रेन है, तो फर्स्ट में तो नहीं है। अब सेकंड को चेक करते हैं। देखो, सम पीकॉक आर क्रेन्स, सम पीकॉक आर क्रेन्स, ये इंटरसेक्शन बन रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसमें तो है, इसमें है, तो फिर से वही वाली कंडीशन यहाँ पर बन गई और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, इसका ये आंसर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नो चेयर इज अ ग्लास। भाई एक चेयर, नो चेयर इज अ ग्लास मतलब इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ऑल ग्लास आर टेबल, सभी के सभी ग्लास क्या हैं, टेबल हैं। तो पहला तो मिनिमम पॉसिबल इंटरसेक्शन वाला ये वाला डायग्राम हमने बना लिया जो मिनिमम है। अब दूसरा बनाते हैं। देखो, नो चेयर इज अ ग्लास, नो चेयर इज अ ग्लास। ओके, अभी बोल रहा है कि भाई नो चेयर इज अ ग्लास, ऑल ग्लासेस आर टेबल्स, ऑल ग्लासेस आर टेबल्स, दूसरा ये वाला बन सकता है। ओके, अब क्या तीसरा भी बन सकता है, इसमें तो तीसरा भी बन जाएगा। तीसरा कैसे बनेगा, देखो तीसरा इंटरसेक्शन इसमें बनेगा, इसमें क्या है, नो चेयर इज अ ग्लास, तो नो चेयर इज अ ग्लास, ये यहाँ पर ये ग्लास, नो चेयर इज अ ग्लास, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो अलग ही रहेगा। और इसमें जो टेबल बोल रहा है, ऑल ग्लास आर टेबल, तो ये टेबल कुछ इस तरीके से आ जाएगी, समझ गए। तो इसमें तीन पॉसिबल इंटरसेक्शन बन सकते थे, तो हमने बना लिया। अब हम कंक्लूजन को टेस्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट कंक्लूजन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डायग्राम में क्या रिजल्ट रखता है, इसी तरीके से सेकेंड क्या रिजल्ट रखता है वो चेक करते हैं। ऑल टेबल्स आर चेयर्स, क्या सभी टेबल्स चेयर हैं? देखो फर्स्ट डायग्राम में तो ये बिल्कुल मना करता है, नहीं है। ओके, ऑल टेबल आर चेयर, सेकंड में चेक करते हैं। ऑल टेबल, क्या सभी टेबल चेयर हैं? सभी की सभी टेबल चेयर हैं? नहीं है, सेकंड में भी। अब थर्ड में चेक करते हैं, क्या सभी की सभी टेबल चेयर हैं? देखो सिर्फ टेबल का इतना हिस्सा चेयर है, ये नहीं है, तो इसमें भी ये फॉलो नहीं करता। ओके, तो ये तो किसी में भी फॉलो नहीं करता। अब सेकंड को चेक करते हैं, सम टेबल्स आर नॉट चेयर्स, क्या कुछ टेबल्स चेयर नहीं है? देखो ये तो मतलब यहाँ पर ये कुछ टेबल्स है और ये चेयर नहीं है, फर्स्ट में भी मतलब ये वेरीफाई है, सही बैठता है। सम टेबल्स आर नॉट चेयर्स, अब क्योंकि ये देखो ये पूरा का पूरा टेबल है, तो ये इतना हिस्सा तो सी, ये खुद पूरा टेबल में है, तो टेबल का ये वाला हिस्सा चेयर नहीं है, जो कि इसे सही बनाता है और ये इसमें फिट बैठता है। ओके, सम टेबल्स आर नॉट चेयर्स, इसमें देखते हैं। देखो, सम टेबल्स आर नॉट चेयर्स, तो टेबल का सिर्फ ये वाला हिस्सा चेयर है, बाकी ये वाला हिस्सा तो नहीं है, तो ये इसमें भी सही बैठता है। तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ऑल सिनेमाज आर फिल्म्स। भाई ऑल सिनेमाज आर फिल्म्स, ये हो गया अपना। ऑल फिल्म्स आर मूवीज, ऑल फिल्म्स आर मूवीज। अब इसमें तो कोई दूसरा डायग्राम बन ही नहीं सकता, यही इसका पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पर देखो ऑल, ये इतना हो गया। अब हम कंक्लूजन को चेक करते हैं, सम मूवीज आर सिनेमाज, सम मूवीज, ये क्या बोल रहा है, सम मूवीज आर सिनेमाज। अभी मूवी क्योंकि सिनेमा के मूवी के अंदर सिनेमा है, तो सम मूवीज, अब मूवीज का ये सिनेमा वाला हिस्सा तो सिनेमा हो गया ना, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। ऑल सिनेमाज आर मूवीज, ऑल सिनेमाज मतलब ये पूरा का पूरा सिनेमा मूवीज में है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ऑल फ्रेंड्स आर ऑफिसर्स। भाई ऑल फ्रेंड्स आर ऑफिसर्स। ओके, सम रिलेटिव्स आर फ्रेंड्स, कुछ रिलेटिव हैं जो फ्रेंड है। एक तो इसका ये बन जाएगा, इसका दूसरा भी बनेगा। देखो, ऑल फ्रेंड्स आर ऑफिसर, ऑल फ्रेंड्स आर ऑफिसर्स, ऑल फ्रेंड्स आर ऑफिसर्स, समझ गए। सम रिलेटिव्स आर फ्रेंड्स, तो इसका ये भी तो बन सकता है, सम रिलेटिव्स आर फ्रेंड्स, ये बन जाएगा। अब चेक, देखो ये तो पहला हो गया और ये दूसरा डायग्राम हो गया। अब चेक करते हैं कंक्लूजन को। तो पहला कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड डायग्राम में, सेकंड कंक्लूजन भी फर्स्ट एंड सेकंड डायग्राम में। तो सबसे पहले फर्स्ट को चेक करते हैं, नो ऑफिसर इज अ रिलेटिव, नो ऑफिसर इज अ रिलेटिव मतलब कोई भी ऑफिसर रिलेटिव नहीं है। लेकिन फर्स्ट डायग्राम में देखो यहाँ पर तो है रिलेटिव, तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत, ये कंक्लूजन गलत है। ओके, नो ऑफिसर इज अ रिलेटिव। सेकंड में चेक करते हैं, ये देखो ऑफिसर और रिलेटिव, ये देखो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये इसमें भी मतलब ये तो है, और कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कोई भी ऑफिसर रिलेटिव नहीं है, लेकिन सेकंड में तो है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। ओके, अब सेकंड कंक्लूजन को चेक करते हैं, सम रिलेटिव्स आर ऑफिसर्स मतलब कुछ रिलेटिव ऑफिसर्स हैं। अब ये पूरा का पूरा सेक्शन ऑफिसर का है, तो इसमें रिलेटिव भी है देखो, तो इसमें ये फर्स्ट डायग्राम में करेक्ट हो गया।
अब इसी तरीके से सम रिलेटिव आर ऑफिसर सेकंड में चेक करते हैं। सम रिलेटिव आर ऑफिसर ये वाला देखो, इसमें भी करेक्ट हो गया। तो यहां से अपना क्या आंसर आ जाएगा, यहां से अपना आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सम गर्ल्स आर इंजीनियर्स, भाई सम गर्ल्स आर इंजीनियर्स, सम गर्ल्स आर इंजीनियर्स, सम इंजीनियर्स आर टीचर्स, सम इंजीनियर्स आर टीचर्स, ये हो जाएगा अपना यहाँ पर। ऑल टीचर्स आर पॉलिटिशियन, अब जो ऑल टीचर है वो सभी के सभी क्या है, पॉलिटिशियंस है। तो ये तो इसका एक पहला डायग्राम हो गया। सेकंड बनाते हैं, देखो ऑल गर्ल्स आर इंजीनियर्स, ऑल गर्ल्स आर इंजीनियर्स, सम इंजीनियर्स आर टीचर्स, तो सम इंजीनियर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर पॉलिटिशियन, तो एक ही हो जाएगा, तो ऑल टीचर्स आर पॉलिटिशियन, ये हो गया। ओके, ये सेकंड डायग्राम हो गया अपना। अब थर्ड डायग्राम बनाते हैं, देखो थर्ड भी इसका बन जाएगा। ऑल, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सम गर्ल्स आर इंजीनियर्स, तो सम गर्ल्स आर इंजीनियर्स, सम इंजीनियर्स आर टीचर्स, सम इंजीनियर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर पॉलिटिशियंस, तो ऑल टीचर्स आर पॉलिटिशियंस। तो इसके तीन पॉसिबल डायग्राम बन सकते थे, हमने तीनों बना ली। अब हम चेक करेंगे अपने कंक्लूजन को। तो पहला फर्स्ट कंक्लूजन, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड डायग्राम तीनों में, और सेकंड कंक्लूजन भी तीनों में चेक करेंगे। नो पॉलिटिशियन इज अ गर्ल, नो पॉलिटिशियन इज अ गर्ल, तो यहाँ पर तो देखो नो पॉलिटिशियन इज अ गर्ल, जो कि बिल्कुल सही बैठता है पहले में। ओके, और यहाँ पर देखो दूसरा, नो पॉलिटिशियन इज अ गर्ल, इसमें तो गलत है ना, देखो पॉलिटिशियन के अंदर ही गर्ल है इसमें तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ओके, नो पॉलिटिशियन इज अ गर्ल, इसमें भी देखो यहाँ पर गर्ल और पॉलिटिशियन का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसमें भी ये गलत हो जाएगा। समझ गए। अब सेकंड को चेक करते हैं, सम पॉलिटिशियंस आर इंजीनियर्स, अब देखो पॉलिटिशियन और इंजीनियर यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो इसमें ये बिल्कुल सही है। सम पॉलिटिशियंस आर इंजीनियर्स, पॉलिटिशियन में ही सारे इंजीनियर्स है इस सेकंड वाले में, तो देखो तो ये इसमें भी बिल्कुल सही है। थर्ड में चेक करते हैं, सम पॉलिटिशियंस आर इंजीनियर्स, ये देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, सम पॉलिटिशियन आर इंजीनियर्स, और ये इसमें भी सही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। ओके, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ऑल फिंगर्स आर रिंग्स, भाई ऑल फिंगर्स आर रिंग्स। ओके, नो रिंग इज अ चेन, रिंग और चेन में कोई रिलेशन नहीं है। सम बैग्स आर रिंग्स, सम बैग्स आर रिंग्स, पहला डायग्राम बन गया, पहला मिनिमम पॉसिबल इंटरसेक्शन। अब दूसरा बनाते हैं, देखो ऑल फिंगर्स आर रिंग्स, ये हो गया ऑल फिंगर्स आर रिंग्स। ओके, नो रिंग इज अ चेन, चेन और रिंग में कोई रिलेशन नहीं है। सम बैग्स आर रिंग्स, एक ये भी तो हो सकता है, सम बैग्स आर रिंग्स। ओके, अब कंक्लूजन को चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड डायग्राम पे, और इसी तरीके से सेकंड भी दोनों डायग्राम पे। नो बैग इज अ चेन, नो बैग इज अ चेन, तो बैग और चेन में यहाँ पर तो कोई रिलेशन नहीं है। पहले डायग्राम में नो बैग इज अ चेन, मतलब कंक्लूजन बोल रहा है कि भाई नो बैग इज अ चेन, तो बैग और चेन में कुछ नहीं है, तो इसमें तो ये करेक्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो नो बैग इज अ चेन, लेकिन यहाँ पर तो इंटरसेक्शन इनका हो रहा है, ये तो चेन का हिस्सा है बैग, तो इसमें ये गलत हो गया। ओके, सम बैग्स आर चेन्स, सम बैग्स आर चेन्स, मतलब यहाँ पर देखो सम बैग्स, इसमें तो ये गलत है, तो इसमें तो कुछ भी बैग और चेन में इंटरसेक्शन तो है ही नहीं है, तो इसका हिस्सा है ही नहीं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और सम बैग्स आर चेन्स, देखो यहाँ पर बैग और चेन में इंटरसेक्शन है, ये इसका हिस्सा है, और आप देख सकते हो फिर से आइदर वाली कंडीशन बन गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप इस सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो ये बात आपके लिए है। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड सर्च करो और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। अब इससे होगा क्या, देखो जो मैंने थ्योरी पढ़ाई ना, ये थ्योरी में जितने भी क्वेश्चन समझाऊंगा वो आपको समझ में आने ही आने हैं, 100% गारंटी है। लेकिन मेन बात पता है क्या होती है, जब आप एग्जाम देने बैठते हो वहां पर क्या तुम क्वेश्चन खुद से सोल्व कर पा रहे हो, वहां पर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, समझ गए। वहां पर आप क्या करते हो, फिर एक दूसरे का मुंह देखते हो, समझ गए। तो यार आपको मतलब क्वेश्चन कैसे सोल्व करना आएंगे, मेन चीज पता है क्या होती है, मेन चीज होती है प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस ढंग से कर ली तो क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। और प्रैक्टिस कैसे करोगे, जब आपके पास क्वेश्चंस होंगे। तो इसीलिए तो बता रहा हूँ कि भाई मास्टर एप्टीट्यूड डाउनलोड कर लो, क्वेश्चंस की भरमार है, हर टॉपिक के क्वेश्चंस इसके अंदर मिलेंगे, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखने में मजा आएगा। इंटरफेस एकदम स्मूथ है, अलग 26 अलग अलग थीम्स में मैंने इसे डिजाइन किया है, बिकॉज आई एम द डेवलपर ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑल्सो, समझ गए।
तो इसीलिए बता रहा हूँ यार, उसमें हर चीज़ है, दुनिया भर के फीचर्स है। टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, रिपोर्ट को सेव कर सकते हो, क्वेश्चन को बुकमार्क कर सकते हो, और भी उसमें सोशल फीचर्स भी हैं। आप एक बार इसे डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और खुद से इसे एक्सप्लोर करो, आपको मजा आ जाएगा। आप बोलोगे यार वाकई अगर दुनिया में कोई स्ट्रक्चर्ड वे है एप्टीट्यूड सीखने का तो वो मास्टर एप्टीट्यूड है। समझ गए? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।